हेलो स्टूडेंट्स, आज लेकर के आए हैं आप लोग का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे एसपी के ऊपर। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे एसपी के ऊपर। एसपी को ही बोला जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी से एस और प्रीफिक्स से पी, तो ये एसपी यहाँ से आता है। और एसपी में हम लोग बात करेंगे CH3, OCH3, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, उसके बाद एक्स में आता है आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, OCH3 को हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी, फ्लोरो को हम लोग बोलते हैं, F को हम लोग बोलते हैं फ्लोरो, Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, I को हम लोग बोलते हैं आइडो, और NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, और NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। और जो X है, X बोला जाता है हेलोजन एटम को। हेलोजन एटम को X से डिनोटेड किया जाता है, और X में आता है आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब ये CH3 कहाँ से आता है और OCH3, इसको समझें। अल्काइल ग्रुप को हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। देखिए, अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। अब हियर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। हम लोग क्लास 10 तक अभी कर रहे हैं, तो अभी इसलिए हम लोग n बराबर 10 तक लेते हैं। हालांकि 10 तक होता नहीं है, 10 से और भी बहुत ज़्यादा होता है, 100 200, जहाँ तक जाएंगे n बराबर वहाँ तक होगा। तो अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, और जहाँ n बराबर 1 2 3 हम लोग लेते हैं डॉट डॉट। अगर n बराबर अगर हम लोग लेंगे 1, तो फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो n के जगह 1 रखेंगे हम लोग, C इंटू एन के जगह 1, H2 इंटू एन के जगह 1+1। तो C को 1 के साथ गुना करेंगे C, H2 को 1 के साथ गुना करेंगे H2+1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास CH3, और यहाँ एक बॉन्ड ये खाली रहेगा। n बराबर अगर हम लोग 1 लेते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या निकल करके आता है मेरे पास CH3, और एक बॉन्ड खाली। एक बॉन्ड खाली इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो C कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसमें यहाँ पे कितना H है? 3 H है, तो यहाँ 3 H लग जाएगा। 3 H हम लोग ऐड कर देंगे, और कार्बन 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो ये H कितना H है? 3 H है, तो H3। यहाँ सामने क्या है? कार्बन CH3। अब एक बॉन्ड यहाँ जो खाली है, तो एक बॉन्ड को यहाँ इस तरह दर्शा देते हैं। तो इसलिए जो है अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड को दिखाना पड़ता है, और ये बॉन्ड में हम लोग कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के सामने हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, कार्बन भी जोड़ सकते हैं, या हम लोग X भी जोड़ सकते हैं। और X में आता है क्या आप लोग का? फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो या आइडो, कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग n बराबर 2 लेते हैं, n का 2 का केस में n बराबर अगर 2 लेते हैं, हम लोग का फॉर्मूला CnH2n+1 में अगर हम n बराबर 2 सेट करेंगे, तो मेरा निकल करके आएगा C2H5, और एक बॉन्ड इस तरह यहाँ खाली रहेगा। मतलब इस बॉन्ड में आकर के कोई भी चीज़ जुड़ सकता है, या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जुड़ेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा, या कार्बन जुड़ेगा, या कोई भी अल्काइल ग्रुप भी आकर के जुड़ सकता है। ये n बराबर 2, ये n बराबर अगर हम लोग 3 लेंगे, तो n बराबर CnH2n+1 में अगर सेट करेंगे, तो C इंटू 3H2 इंटू 3+1, तो क्या आ जाएगा? C3H, 3 दूनी 6 और 1 7। ये इस तरह हो गया। ये हो जाएगा आपका अल्काइल वाला केस। अल्काइल वाला n बराबर 10 तक लेके आप लोग बना लीजिएगा। तो ये अल्काइल वाला केस, तो ये CH3, C2H5, C3H7, एक बॉन्ड दिखा देना है। तो ये सब जितना भी है, ये सब सारा मेरा कौन ग्रुप का आता है? ये सब अल्काइल ग्रुप का आता है। और जितना भी अल्काइल ग्रुप रहता है, सबके सामने में एक सिंगल बॉन्ड रहता है ना। इसको बोलता है मिथाइल, इसको बोलता है इथाइल, इसको बोलता है प्रोपाइल। और मेरे पास अब आता है एक CH3 के सामने O, इसको तो हम लोग बोलते थे मिथाइल। CH3 अगर रहता, तो इसके सामने जो O लग गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब क्या? मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको? मिथॉक्सी। और अगर C2H5 आ गया, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या? इथाइल। अब इसके सामने में हम लोग ऑक्सीजन लगा दिए, O लगा दिए, तो ये मिथॉक्सी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इथॉक्सी, है ना। उसके बाद C3H7, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रोपाइल। इसके सामने में हम लोग O लगा दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोपॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपॉक्सी। उसी तरह C4H
9 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटाइल, इसके सामने में लगा दी O, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब ब्यूटॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ब्यूटॉक्सी। तो ये CH3 और OCH3 कहाँ से आता है, इस चीज़ को हम इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग क्या किया डिस्कशन किए। अब चलते हैं आगे। अगर हम लोग आईपीओग्नेम लिखेंगे, आईपीओग्नेम का सिस्टम में होता क्या है कि आईपीओग्नेम को अगर आप लोग अगर लिखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आईपीओग्नेम को जो है इजीली लिखने के लिए एक ट्रिक्स है, आईपीओग्नेम को इजी लिखने के लिए एक ट्रिक्स है। इसको अगर आप लोग अपना दिमाग में रखेंगे तो आईपीओग्नेम को आप लोग इजीली लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या आता है SP PP RPS, SP PP RPS। तो हम लोग इसको जानेंगे, इसको जानेंगे, इसको जानेंगे और इसको जानेंगे और इसको जानेंगे। तो इसमें हुआ क्या था कि हम लोग इसको जानते हैं। SP में क्या होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो CH3। इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाए थे ये है मेरे पास SP, ये क्या है मेरे पास SP। जैसे CH3 OCH3 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो NO, ये सारा जितना भी है इसको इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या SP। अब हम लोग देखेंगे PP, SP हम लोग बोलेंगे ये सबको, इसको बोला जाता है क्या SP, हम लोग पढ़ चुके हैं। और PP हम लोग बोलते हैं किसको साइक्लो। इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर हल्का सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो आईपीओग्नेम में आप लोग का गड़बड़ा जाएगा, सिस्टम के मुताबिक नहीं लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टी लिख दीजिएगा। PP के सामने PP अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे साइक्लो, PP साइक्लो। और रूट वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, और रूट वर्ड को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। जैसे C1 है, C2 है, C3 है। एक कार्बन के लिए मीथ इस्तेमाल होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, है ना। और P में हम लोग को क्या आता है, P में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और हम लोग रहा S की बात, S को बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स, S को बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। और इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आईपीओग्नेम के बारे में। इस चीज़ को पहले आप लोग नोट करें बढ़िया से, नोट करने के बाद इसको बढ़िया से समझ लें, तब आप लोग आईपीओग्नेम आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज ही होगा। जैसे SP PP RPS, SP हम लोग जानते हैं, SP किसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे SP। उसके बाद PP किसको बोलेंगे, जहाँ साइक्लो आएगा वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे क्या P, वहाँ पे हम लोग जहाँ साइक्लो आएगा वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग PP। और R नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन की संख्या 1 हो गया, कार्बन की संख्या 2 हो गया, कार्बन की संख्या 3 हो गया, तो ये सब आता है किसमें P में, है ना। उसके बाद ये R में आ गया सब नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद P में आ गया क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ होता है ना, हम लोग पढ़े हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ होता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज़ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज़ होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आईपीओग्नेम के बारे में। आईपीओग्नेम हम लोग किस तरह लिखेंगे, जैसे मेरे पास ये पहले सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें हम लोग ट्रिक्स, मेरे पास क्या था SP PP RPS, ये है मेरे पास। इससे हम लोग सबका आईपीओग्नेम लिख सकते हैं। SP इसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो CH3 OCH3 तो कुछ है नहीं, तो ये मेरे पास नहीं है। PP में क्या था साइक्लो, रिंग टाइप का तो है नहीं ये, तो इसलिए ये मेरे पास साइक्लो भी नहीं है। रूट वर्ड बोले तो कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है ब्यूट। और P मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये मेरे पास जो है बॉन्ड कैसा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो मेरे पास क्या यूज़ होगा ANE। और S के बारे में तो पढ़े ही नहीं है, और S दिया हुआ भी नहीं है, हो गया।
अब हम लोग आईयूपीएक नेम इसका क्या हो जाएगा, देखिए ब्यूट प्लस ANE, इसका आईयूपीएक नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब हम लोग अगर आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर जाएंगे, करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो हम लोग को इस चीज़ को भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी अगर चेन, कार्बन चेन दिया हुआ अगर रहेगा या उसमें साइक्लो वगैरह कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग आईयूपीएक नेम ईजिली बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके लिए पहले बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को पहले समझ लें, उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास ये और अदर एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे इसमें sp तो कुछ है नहीं, फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड इस कंपाउंड में तो नहीं है, pp साइक्लो तो है नहीं, रिंग टाइप का नहीं है, रूट वर्ड में क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। और p में क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएगा तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा, ANE। और इसमें s में तो कुछ है नहीं। अब इसका आईयूपीएक अगर नेम लिखेंगे हम लोग तो क्या, पेंट और क्या ANE, ये हो जाएगा क्या, इसका आईयूपीएक नेम क्या हो गया, ये पेंटेन। और नंबरिंग में हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग जो है हम लोग करना सीखे हैं। इसमें जो है लेक्चर नंबर 7 नहीं है, और लेक्चर नंबर का जो केस जो है, लेक्चर नंबर को हम लोग इसी में समझ लेंगे 2-3 एग्जाम्पल लेकर के, इसलिए लेक्चर नंबर 7 जो है बनाने वाले हैं नहीं। और मेरे पास ये एग्जाम्पल है, इसका हम लोग को आईयूपीएक नेम लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका हम लोग आईयूपीएक नेम लिखेंगे किस तरह। यहाँ मेरे पास फ्लोरो है, यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ CH3 है, तो इसका हम लोग पहले अरेंज कर लीजिए, SP PP RPS, SP है फ्लोरो तो SP में ही जाता है। अब फ्लोरो है, ये कितना पोजीशन में फ्लोरो, नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, ये फ्लोरो 2 पोजीशन पे है, ये फ्लोरो कितना पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो। PP साइक्लो तो है नहीं, रूट वर्ड कार्बन की संख्या कितना है, 3 1 2 3, ये 3 है तो 3 कार्बन की संख्या है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रॉप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो